पिछले संवत से इस संवत तक भारत ने तो सिर्फ 2% नेगेटिव रिटर्न दिया एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। अगर इस संवत से अगले संवत की बात की जाए तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए निफ्टी पर? एब्सोल्यूट रिटर्न बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसे अर्निंग्स ग्रोथ के तौर पर देखूं तो लग रहा है कि भारत एकदम अलग एसेट क्लास की तरह उभर रहा है। बिकॉज बाकी सारे विश्व के देशों में अर्निंग्स ग्रोथ एक स्केर्स प्रीमियम की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन भारत में अगर मैं टॉप 500 कंपनियों की बात करूं तो 4-5 साल पहले ये 4-4.5 लाख करोड़ एब्सोल्यूट प्रॉफिट में अटके हुए थे। इस साल हमें लगता है कि वो 10 लाख करोड़ क्रॉस करेंगे, और आने वाले 2024 में हमें लगता है 10-12% ग्रोथ एक्सपेक्ट करना नॉर्मल है। और जिस तरह मोमेंटम आज के दिन हमें दिख रहा है, उसे हमें लगता है कि 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ अगर मैं कैगर बेसिस पर देखूं तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। और पास्ट में हमने देखा है कि मार्केट्स क्लियरली अर्निंग्स ग्रोथ को ट्रैक करती है, और अगर पी डी रेटिंग नहीं होती है तो मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग्स ग्रोथ को मिमिक करके वही रिटर्न देती है। एक फॉलोअप क्वेश्चन क्विक पंकज, मुझे अर्निंग्स ग्रोथ पे मैं जो आपने 4 एरियाज बोले हैं इंक्लूडिंग फार्मा, इंजीनियरिंग, सीमेंट, ये चारों एरियाज का अगर हम एक असॉर्टेड पोर्टफोलियो बनाएं और 3 से 5 साल का व्यू लेके काम करें, आपको लगता है 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ पॉसिबल है? एकदम अजय जी, हमें लग रहा है कि कई सारे सेक्टर्स इनमें से एक लो बेस ऑफ अर्निंग से निकल के आ रहे हैं, और लास्ट 3-4 साल में इन सेक्टरों ने कुछ भी नहीं किया अर्निंग्स ग्रोथ को अगर हम देखें तो। एक लो बेस है, डिमांड मोमेंटम स्ट्रांग है, और ओवर एंड अबव दैट मार्जिन ट्रेजेक्टरी आज के दिन लोअर है, बिकॉज सारे ये सेक्टर्स इनमें कमोडिटी प्राइस प्रेशर रहा है रॉ मटेरियल साइड में। तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, आपको टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगा, और उसके कारण आपकी जो बॉटम लाइन ग्रोथ होगी वो काफी स्ट्रांग हो सकती है। और हमारा ये मानना है कि ये सारे सेक्टर्स एक सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर ग्लोबल बड़ा स्लो डाउन हुआ तो इनमें भी इम्पैक्ट होगा, बट काफी सारे चीजें जो हो रही हैं वो हम बेनिफिशियरी हैं। आज यूरोप में जो मंदी हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है, उसका क्लियर बेनिफिशियरी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और अलग अलग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंपनियां इंडियन कंपनियों से बात कर रही हैं कि आप हमें किस तरह हेल्प कर सकते हैं। और एक सेक्टर जो मैं अजय जी भूल गया, जहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो है डिफेंस का सेक्टर। और जिस भी कंपनियों से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, पीएसयू हो, लार्ज हो, मिड साइज हो, एसएमई हो, और जो भी कंपनियां इस क्षेत्र में जुड़ी हैं, वो बोल रही है नेक्स्ट 3-4 साल हमारी ऑर्डर बुक्स फुल है, और हमें मतलब टाइम ही नहीं है। और इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 70% जो सोर्सिंग है वो इंडिजीनियस कर दिया है, मैंडेटरी। और इसके कारण ऑर्डर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो अगर हम इस टाइप के सॉर्टेड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो प्रयास है कि क्या हम कोई 50-60 गोरिल्लाज जो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनमें से 5-7-10 कंपनियां किंग कॉन्ग हो सकती है नेक्स्ट 5-10 साल में। और वही प्रयास से हम इन कंपनियों को और इन क्षेत्रों को चूज कर रहे हैं और उन थीम्स को चूज कर रहे हैं।